देखिए आगे सूत्रधार कहते हैं, हम लोग रक्तदान को अपनी जिंदगी का हिस्सा क्यों नहीं बनाते। जिस तरह से हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कपड़े बदलते हैं, अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं, उसी तरह से हम हर 3 महीने में रक्तदान भी तो कर ही सकते हैं। हम क्यों नहीं इसे अपनी आदत बनाते हैं। तो यहाँ पर सूत्रधार कहते हैं कि हम लोग रक्तदान को हमारे जीवन का हिस्सा क्यों नहीं बनाते। जैसे कि हम हर रोज़ खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हर रोज़ नए नए कपड़े बदलते हैं, बल्कि हमारे जो रोज़मर्रा के काम है वो हर दिन करते हैं। उसी प्रकार से 1 महीने में तो ना सही, लेकिन 3 महीने में एक बार रक्तदान क्यों नहीं कर सकते। इसे हम क्यों आदत नहीं बनाते। क्योंकि हमारे देश में इस रक्त की, इस ब्लड की बहुत ज़रूरत है, लेकिन हम उसे हमारी आदत नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते। हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए। आगे कहते हैं, रक्तदान ना करने के बहुत सारे कारण हैं, पर रक्तदान करने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, किसी की जिंदगी बचाना। भला इससे ज़्यादा नेक और कौन सा काम होगा। यहाँ पर सूत्रधार कहते हैं, हम रक्तदान नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत सारे कारण हैं, बहुत कारण हम बता सकते हैं कि इसके वजह से हम रक्तदान नहीं कर सकते। हम बीमार हैं, हमें काम है, हमें ऐसा है, हमें वैसा है। इस प्रकार से बहुत सारे कारण, बहुत अलग अलग विचित्र कारण हम बता सकते हैं। पर कभी आपने ये सोचा है कि रक्तदान करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि जब भी हम रक्तदान करते हैं तभी हम किसी एक आदमी की जिंदगी बचाते हैं। और इससे ज़्यादा नेक और अच्छा काम भला कौन सा हो सकता है। यह तो सबसे पुण्य का काम है, और इसीलिए हम रक्तदान जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें दूसरा गीत बताया है, कोई कहे कहता रहे रक्तदान ना करना, कोई कहे कहता रहे रक्तदान ना करना, हम लोगों ने रक्तदान करना है ठाना, हे हम लोगों ने रक्तदान करना है ठाना। तो इस गीत में हमें यह बताने की कोशिश की है कि हमें कोई भी कहे, कुछ भी कहे कि रक्तदान नहीं करना चाहिए, रक्तदान ना करने के बहुत सारे कारण बताएंगे, लेकिन हम अपने दिलों में, हम अपने अंदर इस प्रकार से ठान लेना चाहिए कि हमें रक्तदान हर 3 महीने में रक्तदान करना ही है। इस प्रकार से तो यहाँ पर हमें पहला दृश्य दिखाया है। पहला अभिनेता है, क्या कहता है देखिए, भैया हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, चलो रक्तदान करके आते हैं। तो पहला अभिनेता दूसरा अभिनेता को कहता है कि भैया हमारे यहाँ
ब्लड डोनेशन का कैंप लगा है, चलिए हम जाकर रक्तदान कर आते हैं। तभी दूसरा अभिनेता कहता है, मैं ब्लड देने नहीं जाऊंगा, मैं ब्लड देने नहीं जाऊंगा, तो ये बाइक पर स्टंट कौन मारेगा? तो यहाँ पर दूसरा अभिनेता कहता है, मैं ब्लड देने जाऊंगा, तो ये बाइक पर स्टंट कौन मारेगा? तो मुझे काम है, इसके वजह से भैया मैं नहीं आ सकता। इस प्रकार से वो कारण बता देता है। चल जा, खुद मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। जा भाई जा, तू जा सकता है, मैं नहीं आ सकता। खुद तो मरेगा ही, मुझे भी मरवाएगा। तो इस प्रकार से विचित्र भावनाएं, विचित्र विचार वो मन के अंदर करता है। तीसरा गीत देखिए, ओ गड्डी जरा रास्ता दे, ओ बाबू जरा हो बाजू, ओ जाम लगा है देखो, पो ओ गड्डी मत तेज भगा, ओ बाबू जरा धीरे चला, ओ जाम लगा है देखो, पो ओ गड्डी जल्दी धुआओ छड़ दी, ओ गड्डी जल्दी रोक लगा दी, मैनू सबसे आगे जाना है, यारों पर रोप जमाना है। इस प्रकार से गीत गाते हैं। फिर आगे एक्सीडेंट का दृश्य दिखाया है। वहाँ पर जो पहला अभिनेता है, जो 3 नंबर का अभिनेता है, वो कहता है, हेल्प हेल्प, अरे कोई मदद करो, इसे क्या हो गया, कितना खून बह रहा है, भैया इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जल्दी करो। तो वहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है। तो इसके वजह से 3 नंबर का अभिनेता जोर जोर से चिल्लाता है, अरे भैया मदद करो, मदद करो, कोई इसकी मदद करो, इसे क्या हो गया है, खून बह रहा है, भैया इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, चलो जल्दी करो। इस प्रकार से वो मदद मांगता है। तभी वहाँ पर 4 नंबर का अभिनेता कहता है, पागल हो गया है, पागल हो गया है क्या, देखता नहीं सड़क पर कितना खून फैला हुआ है, ये तो यही मर जाएगा, चलो चले, यहाँ खड़े रहे तो पुलिस का चक्कर पड़ जाएगा। तो उनका जो मित्र है 4 नंबर का अभिनेता, वो कहता है, अरे भैया, अरे भाई तू पागल हो गया क्या, देखता नहीं सड़क पर कितना खून फैल चुका है, और इसकी वजह से यदि ये यहाँ पर मर गया तो यहाँ पर पुलिस आएगी और हम भी पुलिस के चक्कर में आ जाएंगे, पड़ जाएंगे। इस प्रकार से कहता है। तभी वहाँ पर 4 नंबर का गीत फिर से आता है, रक्त से जुड़ता जब ए रक्त का नाता है, जीवन मिले तो देख परिजन मुस्काता है, मत छोड़ो उसे रास्ते में जिसे तुम्हारी ज़रूरत है, कि इंसान वही जो इंसान के काम आता है। तो यहाँ पर ये गीत गाया है। तो यहाँ पर सूत्रधार आगे कहते हैं, हमारे पास घूमने फिरने के लिए टाइम है, फिल्म देखने के लिए टाइम है, लेकिन ब्लड डोनेट करने के लिए टाइम नहीं है। हम ऐसे टाइम पास के लिए घूमते हैं, फिरते हैं, फिल्म देखने के लिए जाते हैं, तब हमें बहुत सारा टाइम मिलता है, लेकिन जब भी खून देने की बात आती है, रक्तदान करने की बात आती है, तभी हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि जागरूकता का अभाव है। अगर हम लोग दूसरों की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत नहीं समझेंगे, अगर हम दूसरों की इमरजेंसी में खड़े नहीं होंगे, तो हमारी इमरजेंसी में कौन खड़ा होगा। तो यहाँ पर सूत्रधार कहते हैं, अरे भैया
यदि हम किसी के काम नहीं आ सके, यदि हम किसी की ज़रूरत को हम पूरे नहीं कर सके, किसी की इमरजेंसी आपातकालीन सेवाओं में हम नहीं रहे, तो जब हमारे ऊपर कोई आपत्ति आएगी तब हमारे साथ कौन खड़ा होगा? कोई नहीं आएगा, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी हमारे मदद वो करने के लिए आएंगे। अगर मेरे पड़ोस में किसी को ब्लड की ज़रूरत है और उस वक्त मैं उसकी मदद नहीं करता, तो क्या वे मेरी मदद करेंगे? कौन से मितक है? रक्तदान के बारे में कौन सी गलतफहमियां हैं? कौन सी बातें हैं कि लोग मदद के लिए आगे नहीं आते? अरे भैया, वो आगे कहते हैं कि यदि मेरे पड़ोस के लोग हैं, उनको ब्लड की ज़रूरत है, तो यदि उनको मैंने मदद नहीं की, तो क्या जब मेरे ऊपर वह समस्या आएंगी, मुझे ब्लड की ज़रूरत होगी, तो क्या वो मेरी मदद करेंगे? नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन सी गलतफहमियां हैं हमारे दिलों में, हमारे मन के अंदर कि हम किसी की मदद नहीं कर सकते? इस प्रकार से सूत्रधार कहते हैं। तो यहाँ पर दृश्य दूसरा दिखाया गया है, हॉस्पिटल का दृश्य है। वहाँ पर कंपाउंडर है। कंपाउंडर क्या कहते हैं? देखिए, पैर साइड कर, यह सरकारी अस्पताल है, तुम्हारे घर का बेड नहीं। इसके बाजू कौन ऊपर करेगा? मैं, जल्दी कर। तो यहाँ पर एक कंपाउंडर को दिखाया गया है। एक सरकारी अस्पताल है जहाँ पर एक बेड पर मरीज पड़ा है और वहाँ पर कंपाउंडर आता है और ज़ोर से कहता है कि पैर को साइड कर, अलग कर, और इसके बाजू को कौन ऊपर उठाएगा? तो वहाँ पर जो मौजूद है माँ, वो कहती है मैं, तो जल्दी करो। तो वहाँ पर डॉक्टर आते हैं। आपके बेटे को खून की ज़रूरत है, जल्द से जल्द कहीं से इंतज़ाम कीजिए। तो वहाँ पर डॉक्टर आते हैं, उस मरीज़ को देखते हैं। देखने के बाद वो माँ से कहते हैं कि आपके बेटे को खून की ज़रूरत है, आप जल्द से जल्द खून का इंतज़ाम कीजिए। तभी माँ कहती है, डॉक्टर साहब आप मेरा खून ले लो। कि डॉक्टर साहब खून की ज़रूरत है तो मेरा खून ले लो, इस प्रकार से वो कहती है। तभी वहाँ पर ही मौजूद बहन कहती है, डॉक्टर साहब आप मेरा खून ले लीजिए। तभी डॉक्टर कहते हैं, जी नहीं, हम बच्ची का खून नहीं ले सकते, और माताजी आप पहले ही ब्लड डोनेट कर चुकी है, आप कहीं और से इंतज़ाम कीजिए। तभी डॉक्टर कहते हैं, जब माँ और बहन ने अपने खून देने का, रक्त देने का विचार किया, तब डॉक्टर साहब कहते हैं, जी नहीं, हम बच्ची का खून नहीं ले सकते, और माताजी आप पहले ही ब्लड डोनेट कर चुकी हो और इसकी वजह से आप खून नहीं दे सकती। आप कहीं और से इंतज़ाम कीजिए, आप कहीं और से खून का इंतज़ाम कीजिए। तभी माँ कहती है, डॉक्टर साहब हर जगह कोशिश कर ले, कहीं नहीं मिल रहा है। कंपाउंडर कहता है, तो आप खरीद क्यों नहीं लेती? माँ कहती है डॉक्टर साहब से कि हर जगह मैंने कोशिश कर ली है, लेकिन कहीं पर नहीं मिल रहा है। तभी वहाँ पर मौजूद जो कंपाउंडर है वो कहता है कि कहीं से आप खरीद
क्यों नहीं लेती? माँ कहती कहाँ से खरीदे भाई साहब, कहाँ से खरीदे? लोगों के घर जाकर झाड़ू बर्तन करती हो, उससे जो पैसे आते हैं इसकी दवाई में खर्च हो जाते हैं, और जो बचता है उसमें से स्कूल की फीस जाती है, और बाकी बचता क्या है? हम खाए क्या, पहने क्या? भाई साहब अब आप ही कुछ मदद कीजिए, आप ही हमारा आखिरी सहारा है, आप ही कुछ कीजिए। इस प्रकार से वह माँ कंपाउंडर से बातें करती है और उनसे विनती करती है कि मैं दूसरों के घरों में झाड़ू बर्तन करने जाती हूँ, उनसे जो पैसे आते हैं उनसे मैं दवाई में खर्च कर देती हूँ, जो बचता है उसमें से स्कूल की फीस भर देती हूँ, और जो बाकी बचता है उनमें से हम कुछ खाने के लिए निकालते हैं, कुछ पहनने के लिए निकालते हैं। तो भैया इतने से पैसे में हम कहाँ से खून खरीद सकते हैं? आप ही हमारी कुछ मदद कीजिए, आप ही हमारा आखिरी सहारा। इस प्रकार से माँ कहती है। तभी कंपाउंडर कहता है पता भी है एक खून की बोतल की कीमत क्या है, मैं कहाँ से इंतजाम करूँ? कंपाउंडर कहता है पता भी है कि एक खून की बोतल की कीमत क्या है, और इतने सारे रुपए मैं कहाँ से लाऊं और आपकी कैसी मदद करूं? इस प्रकार से माँ से कंपाउंडर कहता है। आगे माँ कहती है भैया देखिए ना, मेरे बेटे को क्या हो गया, ये सांस नहीं ले रहा, डॉक्टर साहब को बुलाइए। और कंपाउंडर और माँ की बातचीत चल रही थी। उसी वक्त वहाँ पर वो जो मरीज़ है उनका बेटा, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। और तभी माँ कहती है भैया देखिए ना, मेरे बेटे को क्या हो गया है, ये सांस नहीं ले रहा है, डॉक्टर साहब को बुलाइए। बहन भी कहती है देखिए माँ भैया को क्या हो रहा है, डॉक्टर साहब देखिए भैया सांस नहीं। इस पर वो रुक जाती है, वो दौड़ती है और माँ से कहती है कि भैया को क्या हो रहा है। और तभी डॉक्टर के पास जाती हुई डॉक्टर साहब इस प्रकार से चिल्लाते हुए भागती है, देखिए ना भैया सांस नहीं। और इस पर वो चुप हो जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी, आपका बेटा सिर्फ इतना ही शब्द निकालते हैं। तभी वहाँ पर जो मौजूद माँ और बहन है वो दहाड़े मार मार कर जोर जोर से बिलखती हुई रोती रहती है। तभी वहाँ पर कोरस का आवाज़ निकल आता है, मैं सच बोलूँ तो पानी चाहिए, बूंदे बेमानी चाहिए, इंसान समंदर अपना खोल दो, मैं सच बोलूँ तो पानी चाहिए। और अलाप हो इस प्रकार से कोरस अपना गीत गाते हैं। तभी वहाँ पर सूत्रधार कहते हैं देखिए हजारों लाखों लोग समय पर खून न मिलने की वजह से मरते हैं और पीछे रह जाते हैं, रोते बिलखते हैं। और रोते बिलखते माँ बाप, यतीम बच्चे और विधवा औरतें। तो यहाँ पर सूत्रधार कहते हैं कि लाखों हजारों लोग हैं जो समय पर खून न मिलने के कारण मर जाते हैं, और उनके पीछे तो रह जाते हैं उनके माँ बाप, उनके यतीम बच्चे, उनके विधवा औरतें, वो रोते बिलखते हुए रह जाते हैं। ब्लड की मांग और आपूर्ति में इतना अंतर क्यों है? आज भी ब्लड की जितनी ज़रूरत होती है उतना उसका सिर्फ 9 से 10% ही ब्लड मिल जाता है। तो आज जितना
ब्लड की ज़रूरत है, उसमें सिर्फ 9 या 10% ही ब्लड मिल जाता है। हम ब्लड की ज़रूरत क्यों नहीं समझते? अगर हम खून के महत्व को समझेंगे तो शायद हम खुद जाकर ब्लड डोनेट करेंगे और दूसरों को प्रोत्साहित भी करेंगे। यदि हम ब्लड डोनेट करेंगे या हम खून के महत्व को समझेंगे, जब तक हम खून के महत्व को नहीं समझते, रक्तदान के महत्व को नहीं समझते, तब तक हम ब्लड डोनेट के लिए नहीं जा सकते। और जब हमारे ये समझ में आ गया कि रक्तदान का क्या महत्व है, तो तभी हम ब्लड डोनेट के लिए खुद जाएंगे और दूसरों को भी प्रोत्साहित हम करेंगे। तो यहाँ पर 5 नंबर का गीत दिया है। हाथ खाली है हमारे, जेब भी खाली खाली है, अपनी जिंदगी हमने इन गलियों में ही पाली है। कर सके गर भला किसी का तो खुद को इंसान कहे, वरना सारे रिश्ते नाते बस एक खामख्याली है। तो यहाँ पर हमें तीसरा दृश्य दिखाया गया है। एक ऑटो चालक है,